अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट इमरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूं जो है दही बड़े, सॉफ्ट एंड फ्लफी विद बड़े मसाला। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा यमी आज की हमारी रेसिपी है दही बल्लों की, और उनके साथ है बड़े मसाला। हमारे घर आए हुए हैं गेस्ट, हम सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। स्पेशल अफ्तारी वगैरह भी बनाई हुई और सबने भी बहुत शौक से अफ्तारी की, और हम सब कजन्स ने खूब खेला और मस्ती भी की। डिफरेंट हम लोगों ने गेम्स भी खेली। तो ये जो आज की हमारी रेसिपी है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है मसूर की दाल, हाफ कप हमने ले ली है, और जो माश की दाल है ये हमने ले ली है 1 कप। इन दोनों को अलग अलग बाउल में रखा हुआ है, और इनको हमने पानी में भिगो लिया था 7 to 8 आवर्स के लिए। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो अब देखिए ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसको उठाया और ये हाथों से कितनी आसानी से टूट रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी दाल है ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये जो इसमें पानी है ये अब हम निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसका पानी निकाल लिया है, और फिर हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया है ब्लेंडर। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे मसूर की दाल, ये मैंने ले लिया है हाफ कप, और अब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी आज की है हमारी रेसिपी है। मसूर की दाल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं माश की दाल, ये हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप, और अब हम इन दोनों दाल को अब ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने से पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं हाफ कप पानी। हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस हाफ कप ही पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि एक ठीक सा हमारा ये पेस्ट रेडी हो जाए। तो आप देखिए ये अच्छे से अब ब्लेंड हो रही है, और अब यहाँ पर देखिए अभी हमारी दाल अच्छे से अब ब्लेंड हो चुकी है। तो अब हम इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से ब्लेंडर से निकाल लेंगे। अब देखिए कितनी ज़्यादा थिक सा ये हमारा पेस्ट बना है। अभी हमने बाउल में निकाली है, और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अजवाइन। हाफ स्पून हम अजवाइन लेंगे, और हाफ स्पून ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, और अब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लेते हैं हाफ स्पून। तो अब हम इसको हैंड मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम इसकी एयर निकालेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करते रहेंगे, और कम से कम हम इसको 4 to 5 मिनट्स के लिए मिक्स करते रहेंगे ताकि ये एक फॉर्मिक फॉर्म में आ जाए। और जिस तरह क्रीम को जब हम मिक्स करते हैं तो इसकी सॉफ्ट पीक्स बन जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ही हमारे दाल के ठीक से पेस्ट के भी सॉफ्ट पीक्स बन चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, और इसको भी अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। अभी भी हम इसको 5 to 6 मिनट्स तक मिक्स करते रहेंगे। तो ये अब हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको 20 to 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया है पैन, और इसमें हम अपने बड़ों को ऐड कर लेंगे। 20 to 30 मिनट्स रेस्ट देने के बाद अब हम अपने बड़ों को फ्राई कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे, और हम इसे हाथों की मदद से पैन में डाल के फ्राई करेंगे। इससे इसकी शेप और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। जब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर अब हमने अपने और भी बड़े डाली हैं, और अब हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर अब देखिए अब हमारे बड़े फ्राई हो चुके हैं, और अब आप इस स्टेज में इन बड़ों को फ्रीज भी कर सकते हैं, वो भी पूरे 1 मंथ के लिए इसलिए आप लोग चला सकते हैं। तो देखिए अब ये हमारे बड़े कितने ज़्यादा सॉफ्ट और कितने ज़्यादा फ्लफी बने हैं। और अब यहाँ पर हम ले लेते हैं पैन, और पैन में अब हम ऐड कर लेते हैं 1 स्पून सॉल्ट, और सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो पानी है ये नीम गर्म है। नीम गर्म पानी में हमने सॉल्ट ऐड किया, बड़े ऐड कर लिए, और अब हम बड़ों को रेस्ट दे देते हैं। हम इन्हें कवर करके रेस्ट दे देंगे, वो भी 1 आवर के लिए, ताकि ये जो इसका पानी है ये सॉक हो जाए।
तो अब जितनी देर इसका पानी सोख हो रहा है तो हम यहाँ पे अपना योगर्ट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है योगर्ट, इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने योगर्ट के साथ सॉल्ट और शुगर को। तो अब हमने इसका योगर्ट भी रेडी कर लिया है। तो अब हम रेडी कर लेते हैं अपने बड़ों का मसाला। सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन और इसमें हम ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून जीरा और इसको अब हम भून लेंगे। अच्छे से हम इसको भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 स्पून अजवाइन, 1/2 स्पून हमने साबुत ब्लैक पेपर ले लिया है और साबुत काली मिर्च भी हमने इसमें ऐड कर ली है। को अच्छे से हम भूनेंगे और मसाले ठंडे हो जाए तो फिर हम इनको मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम अपने यहाँ पे मिक्सचर ले लिया है और हम इसमें अपने जो सारे मसाले ये ऐड करेंगे और अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 स्पून आमचूर पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, ब्लैक सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून और अब इसमें हम व्हाइट सॉल्ट ऐड कर लेते हैं 1 स्पून और 1 स्पून ही हम इसमें चाट मसाला ऐड करके अब इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। तो अब देखिए कितने अच्छे से हमारा मिक्सचर मिक्स हो चुका है। ये हमारे बड़ों का मसाला रेडी हुआ है। तो अब यहाँ पर अब हमने 1 आवर के लिए रेस्ट दे दिया था। तो अब देखिए इसने सारा पानी सोख कर लिया है। आपने अब जिस ट्रे में लेनी है उस ट्रे में हम इनका पानी निकाल कर अच्छे से हम इसे प्रेस करेंगे और अपनी ट्रे में रख लेंगे। ट्रे में रखने के बाद अब हमने इसके ऊपर योगर्ट ऐड कर लिया है जिसमें हमने सॉल्ट और शुगर ऐड की थी। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं इमली और खजूर की चटनी। आपने इसकी रेसिपी मेरे चैनल में देखी होगी और अगर आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर वो भी देखिए मेरी रेसिपी। अब हम इसमें ग्रीन चटनी ऐड कर रहे हैं, ये हमने धनिया और ग्रीन चिली से बनाई। और लास्ट में भी अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं जो हमने बड़ों का मसाला रेडी किया था। और सबसे मेन चीज़ अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पापड़ी, इससे तो इसके टेस्ट में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब देखें यहाँ पर अब हमारा बड़े बिल्कुल अब रेडी हो चुके हैं और लुकिंग वाइज भी कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो अब इंतज़ार किस बात का, अब आप भी बनाएं। तो यहाँ पर अब हमने इफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पर हमारे पास थे जो क्लब सैंडविच हमने पहले भी बनाए थे, आप लोगों ने इसकी रेसिपी मेरे चैनल में देखी होगी। अंडे वाले पकौड़े भी बनाए, फ्रूट चाट, मैक्रोनीस, मायोनीज फ्लोर। अब आपको यहाँ से ही दिख रहा होगा कि मायोनीज फ्लोर है। डेट्स, इमली आलू बुखारे की चटनी भी आपने मेरे चैनल में देखी है। 5 टाइप्स के पकौड़े भी थे, दही बड़े, क्लब सैंडविच और 2 टाइप्स की फ्रूट चाट भी थी, क्रीमी फ्रूट चाट और टैंग फ्रूट चाट। और ये सब कुछ हेल्दी बना हुआ है। तो अगर आपको भी किसी और चीज़ की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए ये हमारे पास पालक के, प्याज के पकोड़े हैं, मिक्स पकोड़े और आलू वाले पकोड़े भी। तो ये 4 हैं और जो हमारे पास 5th पकोड़े हैं वो अंडे वाले पकोड़े हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा यम्मी ये हमारी इफ्तारी हुई। और ये देखिए ये हमारे पास क्रीमी फ्रूट चाट है और ये हमारे अंडे वाले पकोड़े भी। आप लोग भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग भी जब ज्वाइन होते हैं तो सारे एक साथ इफ्तारी करते हैं तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है। और ये है हमारे दही बड़े जो हमने बनाए। तो लीजिए मज़ेदार सी ये आज की हमारी अब रेसिपी तैयार है और अब आप भी चलिए इसे ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।